भाई आज मेरा एक मसला तो हल कर दे। मेरा बार बार मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है और बंद हो जाता है, मुझे बार बार चार्ज करना पड़ता है। इसका हल बताएं, ऐसा क्यों होता है? हाल से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली वजह जो है वो बैटरी डिग्रेडेशन है। यानी कि जब आप मोबाइल लेते हैं तो नया मोबाइल लेते हैं तो बैटरी की एक लाइफ साइकिल डिफ़ाइन होता है कि इसने इतने साइकिल चलना है बैटरी ने। तो वो जितना आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, वो उतनी जल्दी वो है उतने साइकिल उसके कंज्यूम होने के बाद उसकी बैटरी डिग्रेड होती जाएगी। यानी कि पहले वो ज़्यादा देर चलती थी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और कम होना शुरू हो गई। और अक्सर ये होता है कि जितने भी जो अच्छे मोबाइल हैं वो ऑलमोस्ट 2 साल तक कोशिश करते हैं कि बैटरी की लाइफ जो है साइकिल जो हैं वो तकरीबन अच्छे चलें, उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं होती। तो वो अभी तक मतलब जितने भी जो नॉर्मल मोबाइल्स हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर मोबाइल्स, उसमें कोई भी अभी तक ऐसी नहीं है जिसकी बैटरी डिग्रेड ना होती हो। तो जितनी भी बैटरीज़ अभी तक इन्वेंट हुई हैं नॉर्मल यूसेज में, वो जितना चार्ज करो, जितना उसको कंज्यूम करो, उसकी जो बैटरी सेल्स की लाइफ है वो कम होती जाती है। आप बहुत सारे जो आजकल के जो फ्लैगशिप मोबाइल हैं जैसे कि आईफोन या सैमसंग के हैं, उनमें आप देख भी सकते हैं कि अभी आपके कितने लाइफ साइकिल्स हो गए हैं बैटरी के। और उसमें वो दिखा रहा था कि ये इतनी परसेंट बैटरी है। मीन्स के भाई ये अभी जब आपने लिया था तो 100% ही, अब वो आहिस्ता इस्तेमाल करते हुए वो 86% पे आ गई है या उससे कम पे आ गई है। यानी कि उसकी बैटरी की लाइफ बता रहा है कि ये अब डेफ़िनेटली अगर 7 घंटे चलती थी मसलसल, अब वो डेफ़िनेटली 2-3 घंटे कम चलेगी, या जितना उसकी लाइफ रहेगी उतना वो कम चलेगी। तो एक तो मसला ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा आपका फ़ोन कितना पुराना है। तो अगर आप फ़ोन अपना देखें कब आपने लिया था, अगर आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया तो आपको फ़ोन ही अपग्रेड करना पड़ेगा। या अगर उसकी बैटरी अपग्रेडेबल है तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली उसमें यही प्रॉब्लम आता है कि वो फिर बैटरी असली है, नकली है, किस क्वालिटी की है, OEM है या जेन्युइन लेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मोबाइल की कंडीशन क्या है, कितना पुराना मोबाइल है। कुछ और वजूहत होती हैं कि आप हाई कंटेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि रील्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह, तो उससे स्क्रीन जो है वो फुल यूज़ होती है, तो आपकी बैटरी कंज्यूम होती है। और डेफिनेटली इससे भी साइकिल्स जो बैटरी के जो होते हैं वो कंज्यूम होते हैं ज़्यादा, उसकी लाइफ कम होती जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ये करते हैं कि वो मोबाइल को सुबह चार्ज किया और शाम को जब बिल्कुल डेड हो जाता है तब वो चार्ज करते हैं। इससे भी बैटरी बुरी तरीके से डिग्रेड होती है, क्योंकि उसके जो लाइफ साइकिल है वो अफेक्ट होते हैं। इसको आप यूँ ही बैटरी 70-80% कम हो, आप उसको थोड़ा सा चार्ज कर लें, और चार्ज करके और रात को कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको चार्ज पे नहीं छोड़ना चाहिए, ये हो जाता है। लेकिन मोबाइल्स के अंदर जो अच्छे मोबाइल हैं उसके अंदर बिल्ड इन सिस्टम होता है कि जब बैटरी की पावर 100% हो जाती है चार्ज, तो वो खुद ब खुद ही चार्जिंग जो मैकेनिज़्म होता है वो बंद हो जाता है। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी बैटरी के ऊपर। तो आप रात को अपना मोबाइल लगा के सो सकते हैं और उसको फुल चार्ज करके सुबह इस्तेमाल करें, फिर मिड डे में अगर थोड़ा कम हो जाता है फिर उसको चार्ज कर लें। इस तरह से आप अपनी मोबाइल की बैटरी की लाइफ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा फार आवर तो वो नहीं हो सकती फिर भी। तो ये भी है कि आप अपनी बैटरी को टोटली आप जब अपना उसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद टोटली बिल्कुल यानी बिल्कुल डेड होने पे ना छोड़ दें, आप उसको थोड़ा बहुत चार्ज करते रहें, और चार्ज करने से उसकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपने शायद नोट किया होगा कि जब आप बाहर जाते हैं और मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से ज़ाया होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं तो वो किसी मोबाइल जो आपको किसी बाहर टावर से, एक्सटर्नल टावर से वो कनेक्ट कर रहा होता है, उसके लिए डिफरेंट सेंसर होता है, ज़रा जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। इसके अलावा अगर आप मूव कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम चल रहे हैं या किसी सिटी टू सिटी मूव कर रहे हैं या इलाके से एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो उससे टावर भी चेंज होता है, तो वो टावर चेंज होने से डिस्टेंस बढ़ता है, जिससे बैटरी तेज़ी से कंज्यूम होती। तो इस अब और अगर इसी और आपने शायद नोट भी किया होगा, अगर आप घर में वाईफाई पे यूज़ कर रहे हो तो बैटरी कम ज़ाया होती है और आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट होती है, क्योंकि वो आपका जो राउटर है वो करीब ही पड़ा होता है और डिफरेंट सेंसर भी उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उससे आपकी बैटरी कम कंज्यूम होती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में सम टाइम कोई ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपने कर ली थी वो यूज़ नहीं होती, उनको आप रिमूव कर दें। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में बिल्कुल आपकी जो है वो चल रही होती हैं, वो बैटरी साइकिल भी ज़्यादा हो रहा होता है, मेमोरी भी आपकी में भी वो क्लटर जमा हो रहा होता है, तो फिर मोबाइल भी स्लो जाता है उससे। तो आप उनको भी देखें कि वो अगर आप उनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप ये मतलब डिफरेंट ऐप्स की हाँ देखें कि आप कौन सी ऐप बीच में कांस्टेंट चल रही है। कुछ हिडन ऐप्स भी होती हैं एक्चुअली, कुछ एड्स ऐप्स होती हैं वो जो स्लीपिंग मोड में लगा दें तो हाँ जी, फिर इसको बैटरी स्लीपिंग मोड में लगा दें, हाँ उनको रिमूव कर दें। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें मतलब क्या आपके मोबाइल के साथ मसला है। और इसके अलावा जो है एक और ये चीज़ है कि आप जो है वो मतलब कंटेंट जिस तरह का यूज़ करेंगे उस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ मोबाइल ऑफ़ करके
कुछ सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो ज़रा उससे बैटरी डिफरेंट तरीके से खर्च होती है। अगर आप जो है कंटेंट देखते हैं या बहुत सारा मतलब कॉलिंग करते हैं तो उससे डिफरेंट तरीके से आपकी बैटरी यूज़ होगी। लेकिन उसकी टिप यही है कि आप उसको साइड टू साइड थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, टोटली यानी बिल्कुल यानी कि 10% पे या डेड एंड पे ना लेके जाएं, ताकि वो आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल बढ़ती रहे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी मेरे ख्याल से, तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू भाई, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया।